इसी तरह प्लूरल ओलाइका, वो सब। तो हम हुआ हम में इस तरह करते हैं, अंता आना में इस तरह करते हैं। तो जालिका और अलाइका लाइक एट 45 डिग्री एंगल दोनों के बीच में। जालिका वो, ओलाइका वो सब। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर जफर के साथ। हाजा ये, हाजा ये, हा उलाई ये सब, हा उलाई ये सब, जालिका वो, जालिका वो, उलाइका वो सब। उलाइका वो सब। हाजा ये, हाजा ये, हा उलाई ये सब, हा उलाई ये सब, जालिका वो, जालिका वो, उलाइका वो सब। उलाइका वो। Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. हम ग्रामर में चलते हैं। तो आज का ग्रामर वी विल कंटिन्यू इसमें। तो इसमें हम 4 नए हरूफ सीखेंगे और पहले थोड़ा सा प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे। वी विल यूज टीपीआई जस्ट लाइक यू डिड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ टुडेज सेशन। तो इसमें हम अपने हाथों को जरूर इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारी सेंसेस को भी जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं करेंगे। तो प्रपोजिशंस हमने काफी प्रपोजिशंस कर ली हैं। ला, ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला आज किया। तो मा, इंदा आज किया हरूफ हैं, मगर हरूफ जड़, मा और इंदा हरूफ हैं मगर हरूफ जड़ नहीं। मा जिस तरह इन्नल्लाह मा साबिरीन की एग्जांपल आज दी। तो हर जुबान का हर्फ जड़ जो प्रपोजिशंस हैं वो अलग हैं। जिस तरह आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही का मतलब है, आमंतु बिल्लाही का मतलब है मैं अल्लाह पर ईमान लाया। तो आमंतु बी अरबी में आ गया, पर उर्दू में आ गया। इंग्लिश में कहना है तो आई बिलीव्ड इन अल्लाह, इन अल्लाह। तो हर जुबान का प्रपोजिशन जड़ जोन सी है, हर्फ जड़ जोन सा है वो अलग है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही है पॉइंट नंबर 1 में। नंबर 2 क्या है कि कभी कभी एक जुबान में हरूफ जड़ की जरूरत पड़ती है, हर्फ जड़ की जरूरत पड़ती है और दूसरी जुबान में नहीं पड़ती। जिस तरह अरबी में है एक फिर ली, अपने लिए मगफरत मांगना, ली मेरे लिए, एक फिर ली। तो फॉरगिव मी है इंग्लिश में। इंग्लिश में हम ये नहीं कहेंगे फॉरगिव फॉर मी। फॉर ली का ट्रांसलेट किया जाए तो फॉर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है। एक फिर ली अरबी में प्रोपोजिशन है ली, इंग्लिश में जरूरत नहीं है। तो आई से टू यू, आई टेल यू, it's different, right? So one requires a preposition, one doesn't require a preposition. यहाँ पे point number 2 ये है कि अरबी में यहाँ पे preposition की जरूरत है एक फिरली में, लेकिन इंग्लिश में जरूरत नहीं पड़ी। Forgive for me doesn't need to be said, forgive me। इसी तरह उल्टा हिसाब भी है। अरबी में preposition नहीं है, वरहमनी में कोई preposition नहीं है, ठीक है, ली नहीं लगा हुआ। रहम कर मुझ पर, उर्दू में चाहिए पर, रहम कर मुझ पर। इंग्लिश में भी चाहिए एंड हैव मर्सी ऑन मी। लेकिन अरहम के अंदर आ गई है प्रोपोजिशन कि मैं अपने लिए मांग रहा हूं वरहमनी, तो प्रोपोजिशन की जरूरत नहीं है अरबी में। ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो नंबर 4, अब आप प्रपोजिशन को जिधर यूज करेंगे उसकी वजह से उसका मानी बदल जाएगा। इंग्लिश में पहले ले लें, इफ यू यूज इन प्रपोजिशन, जोन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे इट विल गिव अ डिफरेंट मीनिंग। इन की प्रपोजिशन यूज करेंगे गेट इन, गेट आउट मीन्स द ऑपोजिट, गेट अप एंड गेट डाउन आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो अप डाउन डिपेंडिंग ऑन विच प्रपोजिशन जो हरफे जार आप यूज करेंगे। इसी तरह उर्दू में से और को की जो प्रपोजिशन है वो डिफरेंट मीनिंग रखती है। लकड़ी से मारा, किसी को मार दिया आपने लकड़ी से, तो लकड़ी को मारा। अगर लकड़ी को मारा है तो को इज गिविंग यू क्लियर कि आपने लकड़ी को मारा है, लकड़ी से मारा नहीं है। तो दीज 4 पॉइंट्स। इसी तरह अरबी में ये लास्ट पॉइंट की है
किधर कौन सी प्रपोजिशन यूज हो रही है? सल्ले ले रब्बिक, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, लिया गया जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ही है। सल्ले अला मोहम्मद, अला की प्रपोजिशन आपने आज की, सल्ले अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला इस पर। तो कौन सा हरफ जड़ है वो आपका सेंटेंस का मानी, वर्स का मानी बदल देता है। तो द 4 सिंपल थिंग्स आर, हर जुबान का हरफ जड़ अलग है। इसके लिए आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं, आमन्तु बिल्लाहि, और उर्दू में पर है और इंग्लिश में आई बिलीव इन है, इन अल्लाह। कभी हर्फ जड़ अरबी में मगर दूसरी जुबान में गायब, एक फिरली जिस तरह है। कभी हर्फ जड़ अरबी में नहीं है, जिस तरह वरहमनी में कोई नहीं है मगर दूसरी जुबान में जरूरत है। हरफ जड़ बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, जिस तरह अभी हमने किया, लकड़ी से मारा लकड़ी को मारा। ओके, सो ये पता नहीं आज क्यों हो रहा है इस तरह स्लाइड सेट में, मेरी स्लाइड्स बिल्कुल ठीक हैं, आई शोड यू। तो आज का ये मेन है वर्ड्स जो हम आप इस लेसन में कवर कर रहे हैं। तो हर इस जुबान के लिए हम कुछ इशारे भी यूज कर सकते हैं, अरबी इज नो डिफरेंट। तो टीपीआई हम एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं, टीपीआई हम यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। तो आज आप नया सीखेंगे, नजदीक की चीज के लिए हाजा, ये मेरे पास ये माउस पड़ा हुआ है, तो हाजा माउस, ये माउस, ठीक है। इसी तरह आ गया हा उलाई, अब जमा आ गई, 4 उंगलियां आ गई, साइन वही रह गया, हा उलाई, ये सब कंप्यूटर इक्विपमेंट जो मेरे नजदीक पड़ा है, अगर मैंने कहना चाहा जो नजदीक पास पड़ा है तो साइन है हा उलाई, इस तरह हाजा ये, हा उलाई ये सब, ठीक है। इसी तरह थोड़ा दूर कुछ पड़ा हुआ है तो जालिका वो दीवार, फॉर एग्जांपल जालिका। इसी तरह प्लूरल ओलाइका, वो सब। तो हम हुआ हम में इस तरह करते हैं, अंता आना में इस तरह करते हैं। तो जालिका और अलाइका लाइक एट 45 डिग्री एंगल दोनों के बीच में, जालिका वो, उलाइका वो सब। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर जफर के साथ। हाजा ये, हाजा ये, हा उलाई ये सब, हा उलाई ये सब, जालिका वो, जालिका वो, उलाइका वो सब। उलाइका वो सब। हाजा ये, हाजा ये, हा उलाई ये सब, हा उलाई ये सब, जालिका वो, जालिका वो, उलाइका वो सब। उलाइका वो सब। जज़ाकल्लाह खैर। तो यही हमने आज अभी किया है। अरबी जुबान में इसको थोड़ी एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम। हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। तो इस तरह है, एक दफा मिलके प्रैक्टिस करते हैं। हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, हा उलाई मुस्लिमून, हा उलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून। ये मुस्लिम, ये हाजा मुस्लिम, ये सब मुस्लिमून, हा उलाई मुस्लिमून, वो मुस्लिम, जालिका मुस्लिम, वो सब मुसलमान। उलाइका मुस्लिमून, मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसी तरह क्वेश्चन टर्म्स में, मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हा उलाई, हा उलाई मुस्लिमून, मन जालिका, जालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह खैर। तो डॉक्टर जफर ने भी आपके साथ कवर किया मैस्कुलिन फेमिनिन। मुअन्नस इसका क्या होगा? हाजा के लिए राइट हैंड, हाजे ही बन जाएगा मुअन्नस में, और लेफ्ट हैंड। जालिका की जगह बन जाएगा तिलका, दैट्स इट। हाजा दिस, हाजे ही दिस,
in feminine terms, मुअन्नस में. इसी तरह ज़ालिका, that, sorry, ज़ालिका के लिए मुझे यूं करना है, ज़ालिका, that, and tilka for the मुअन्नस, that. तो हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, तिल्का. इजी. मिलके करते हैं. हाजा, हाजा, हाजिही, हाज़िही, हाजिही, ज़ालिका, ज़ालिका, तिल्का. तिलका. जज़ाकल्लाह खैर. सो नुक्ता तालीम, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिही. कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशें बयान करेगा, सिफारिशी बनकर आएगा. सुब्हान रब्बियल आला. तो यही नुक्ता तालीम है. हम जोड़ना चाहते हैं अपना ताल्लुक अल्लाह की पाक किताब से. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात की डॉक्टर साहब ने, तो ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे के छोटा ही क्यों ना हो. अगर हम थोड़ी सी भी वर्सेस पढ़ लें एक दिन में, 7 ही पढ़ लें, 3 ही पढ़ लें. हमारे एक साथी हैं जुबैर, वो कहते हैं कि उनका वालिद साहब ने, जो मेरे को टीचर डॉक्टर जफर के साथ रहे हैं, जलील हसन साहब, कि उन्होंने अपने बच्चों को एडवाइस दिया है कि घर से निकलते वक्त एक ही आयत पढ़ लो कम से कम. तो वो उन्होंने अपनी फैमिली में हैबिट बनाई है. सुभान अल्लाह. तो हमारा होमवर्क यही है कि कुरान की तिलावत करना है, कम से कम 5 मिनट कर लें. मेरे लिए भी एडवाइस है, आपके लिए भी एडवाइस है. इसी तरह आप गेज भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है इंशाल्लाह. तो जल्दी जल्दी आ जाएं, चैट में आ जाएं दोबारा, और इसी ग्रामर में जो हमने किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो वरहमनी का तर्जुमा कीजिए, एक ही जवाब है वरहमनी. नी में क्लू है, वरहमनी. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. एक ही भाई ने जवाब दिया है. प्लीज कंट्रीब्यूट मोर. और रहम कीजिए मुझ पर. हरफ जड़ के बदलने से मानी बदल जाते हैं कि नहीं? लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा. इट इज करेक्ट, राइट? सही. अगर आप डिफरेंट प्रोपोजिशन यूज करेंगे, को यूज करेंगे, से यूज करेंगे, डिफरेंट प्रोपोजिशंस हैं, तो हमने डिफरेंट प्रोपोजिशन यूज किया है, डिफरेंट जड़ यूज की है, तो मानी बदल जाएगा. ज़ालिका की जमा बताइए. ज़ालिका अभी हमने किया है. ज़ालिका, ओके. तो हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका. एक दफा कर लें दोबारा. हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका. उलाइका इज करेक्ट. तो हाउलाई मुमिनून का तर्जुमा कीजिए. हाउलाई मुमिनून जमा है ऑब्वियसली. करेक्ट, ये सब मोमिन हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अरबी बताइए. वो हमारी किताब है. वो हमारी किताब है. वो हमारी किताब है. Okay, so very good. ज़ालिका किताबुना. अल्हम्दुलिल्लाह. हाजा सालिही की जमा होगी. हाजा सालिही जमा हमने किया था. हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून. करेक्ट. हाउलाई सालिहून. उलाई का मुस्लिमून का तर्जुमा होगा. अब उर्दू में बता दें. सालिहून की जगह मुस्लिमून लग गया. उलाई का मुस्लिमून. उलाई का मुस्लिमून.
کریکٹ ماشاءاللہ وہ سب مسلمان ہیں. عربی بتائیے یہ سب مسلمان ہیں. وہ سب نہیں اب یہ سب. Okay, brother Sujat, mashallah, very good. Harun, very good. Haulai Muslimun. Haza ka mu'annas. Haza mu'annas. Haza hazihi. Correct. عربی بتائیے یہ نماز ہے. مونس ورڈ آ جاتا ہے سلامی تو یہ نماز ہے. ذالکا اور تلکا. ذالکا جواب بھی دے دیا میں نے. تل sorry I tricked you. I confused myself. تو ترجمہ کیجئے یہ نماز ہے. ہاذہی یہ وہ نہیں یہ نماز ہے. ہاذہی صلاۃ. ہاذہی صلاۃ. ہاذہی یہ نماز ہے. کوشچن ہے ترجمہ کیجئے یہ نماز ہے. ہاذہی صلاۃ وہ نماز ہے تو تلکا صلاۃ. اوکے الحمدللہ. تو سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ کے 93 ٹوٹل ورڈز ہو چکے ہیں جو قرآن کریم میں 27,500 ٹائمز سے بھی زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو آپ کی ورڈ ووکیب آگے جا رہی ہے. اس کا کافی دفعہ آج ہم نے ذکر کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ پلان بنائیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے آپ کی پروپیگیٹ کرنے کی. اپنی فیملی اپنے فرینڈ سے سٹارٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے اور قائم رہنے کی بھی توفیق عطا دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. ابھی برادر سہیل کی طرف